तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो पेपर है हमारे पास आया है A7R5, जिसका मॉड्यूल नंबर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, न्यू पैटर्न से आपका नहीं, ओल्ड पैटर्न से ये आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं ए लेवल के। और इसके जो पेपर हैं काफ़ी इजी थे। कल का जो आंसर सोल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है तो A6R5 का सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया गया, इसके आंसर आप अपने मैच कर सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो होगी आपकी आज की वो A7 की होगी। तो जैसे आपके पेपर हो जाएं आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके आंसर की आप सॉल्व करवा सकते हैं 7007659485 पे। ठीक है, और ए लेवल का पूरा कोर्स जो है हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी ओ लेवल पास होकर ए लेवल में आएंगे उनके लिए पूरा कंप्लीट PDF नोट्स जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, साथ ही इनके MCQs अवेलेबल हैं। और हो सकता है जुलाई वाले से आपको इसके गेस्ट पेपर और वीडियो क्लास सभी की प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पेपर जो है इजी था, रिपीटेड क्वेश्चन थे आपके, काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें रिपीट क्वेश्चन हर बार आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर जरूर लगाएं। तो पहला देखते हैं, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS आपका बेसिकली क्या है। ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा है, या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा, या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा डिस्क्राइबिंग वन पर्टिकुलर इंटरप्राइज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत से बच्चों ने यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव नहीं होके कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा होगा। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जो भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम का मतलब बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस डेटा, एक आपका एक तरह का प्रोग्राम है जहाँ से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जिसके माध्यम से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंटिटी और A7R5 की पूरी वीडियो क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, प्राइवेट में आपको मिलेगी। इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट आपका क्या करता है, ये सारी मैंने आपको वीडियो क्लासेस में समझाई। जिन्होंने पेड कोर्स परचेज किया होगा वो बिल्कुल अच्छे से पेपर कर लेंगे, और जिनका ये पेपर है जो हमारे पास आया है काफ़ी अच्छे उन्होंने आंसर भी टिक किए हैं। ठीक है, तो 1.2 का जो है ए ऑप्शन बनेगा, एंटिटी सेट्स आपका होता है। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंटिव एंटिटी सेट्स, ए ऑप्शन बनेगा। 1.3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीमा, इसमें से कौन सा स्कीमा नहीं है। डेटाबेस, फिजिकल और लॉजिकल जो हैं आपके 1, 2, 3 ये आपके स्कीमा में आते हैं। ठीक है, कौन सा नहीं है वो आपका हो जाएगा क्रिटिकल स्कीमा। ठीक है, ये आपका जो है स्कीमा के अंदर नहीं आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नंबर 4, द नंबर ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड इन रिलेशनशिप इज कॉल्ड, इसमें ऑप्शन हो जाएगा, बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें डिग्री टपल्स एंटिटी नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन आएगा कार्डिनैलिटी। ठीक है, और यूट्यूब पे आपको सिर्फ हमारे चैनल पे ही जो है ए लेवल की कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, आंसर की वीडियो क्लास और PDF नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, और आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको अपडेट जरूर मिलती रहे। क्योंकि कभी कभार एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियो अपलोड हो रही है आंसर की, तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन ना आए। तो चैनल को एक बार जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरे को आंसर की इसकी चाहिए, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। 1.5 है, इन दी नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इट कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.5 का, इसमें ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि फर्स्ट एट्रीब्यूट, फर्स्ट फॉर्म, जो जिसको कि 1NF बोलते हैं, इस प्रकार से 1NF फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 1.6, इन RDMS डेटा इज रिप्रेजेंटेड इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशन। 1.6 का हो जाएगा सी। बहुत से लोगों ने एट्रीब्यूट्स पे टिक किया होगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट नहीं होगा, रिलेशन होगा ऑप्शन। ठीक है, 1.7, इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ ए कंपोजिट की इज डिपेंडेड ऑन ए एट्रीब्यूट ऑफ द अदर कंपोजिट की, नॉर्मलाइजेशन कॉल्ड इज नीडेड BCNF जिसको बोलते हैं। ठीक है, BCNF ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। और इन सभी की थ्योरीज आपको पढ़ाई गई हैं वीडियो क्लासेस में। ठीक है, हर एक टॉपिक का एक टॉपिक मैंने कवर किया है। 1.8, दी ऑपरेटर प्रिवर्स अनमैच्ड रो ऑफ द रिलेशन बीइंग ज्वाइन, इसमें हो जाएगा आपका 1.8 का बी ऑप्शन हो जाएगा आउटर ज्वाइन। ठीक है, आउटर ज्वाइन इसका ऑप्शन सही बनेगा बी। 1.9,
इन अ रिलेशन स्कीमा ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड कॉल्ड, यानी कि रिलेशन स्कीमा में जो टपल से डिवाइड करते हैं कितनी फील्ड में, 1.9 का जो सी ऑप्शन बनेगा डोमेन्स, डोमेन्स में वो आपके डिवाइड करता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 1.10 है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड सेट ऑफ एट्रीब्यूट डोमेन पेयर इज कॉल्ड, 1.10 का डी ऑप्शन बनेगा स्कीमा। ठीक है, तो ये 10 में से बिल्कुल 100% आंसर की है, आपने मिला ले कितने आपके आए हैं, नीचे कमेंट जरूर करके बताएगा, जिससे कि हमको पता चले कि आपकी तैयारी और हमारे चैनल से कितनी हेल्प आपको मिल रही है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंटिटी यूज़र टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन स्टोर डेटाबेस इज कॉल्ड, तो बिल्कुल सही है। डेटा मैनिपुलेशन जो लैंग्वेज होती है वो उसका काम क्या होता है, यूज़र टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन स्टोर इन डेटाबेस, तो ये सही है, मतलब ये लाइन जो लिखी है तरह से पूरी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। नंबर 2 है ऑथोराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ डीबीए, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ये आपका फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। ए लॉजिकल स्कीमा इज ए स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट, 2.3, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है। 2.4 है लाइक प्रेडिकेट लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक प्रेडिकेट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर ऑफ अ टेबल आपका जो कंटेन डुप्लीकेट रो, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स होगा, ये ऑप्शन यूनिक होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 2.5 है डोमेन इंटीग्रिटी इज टू इंश्योर दैट ओनली वैलिड वैल्यू कैन बी असाइन ऑफ ईच डेटा आइटम्स, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा 2.5 का, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डोमेन इंटीग्रिटी ही आपकी होती है, इंश्योर करती है आपकी कि कौन सी वैलिड वैल्यू आप असाइन करेंगे इस डेटा में। ठीक है, 2.6 है सेमी ज्वाइन ऑपरेटर जो होते हैं आपके, बेसिकली ज्वाइन फॉलो बाय अ प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट इन फर्स्ट रिलेशन में आते हैं क्या ये, तो ये आपके हो जाएंगे फॉल्स। ठीक है, ये सेमी ज्वाइन इसमें आपका नहीं होगा। ठीक है, 2.7 है प्रोजेक्ट इज ए बाइनरी ऑपरेटर इज रिलेशन एल्जेब्रा, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। ग्रुप बाई कॉज स्पेसिफाई अ सर्च कंडीशन फॉर अ ग्रुप और एन एग्रीगेट, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ग्रुप वाई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, 2.9 देयर आर 3 लेवल ऑफ एट्रीब्यूट इन DBMS, तो बिल्कुल सही है, ये आपको तो थ्योरी में बताए गए हैं। अल्टरनेट की इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एसक्यूएल कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही है, तो इसके अर्थ में हो गए, बताएं आपने कितने सही हैं 10 में से, तो ये जिनका ये पेपर है इनके तो काफ़ी इसमें से ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, 3.1 एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आपका क्या होगा, तो 3.1 इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इससे कि आपको ऑप्शन दिखाने में दिक्कत ना आए, तो 3.1 का दो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी डेटा मॉडल। ठीक है, दूसरा है टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप आपका होता है, डी ऑप्शन बनेगा हिरार्चिकल स्कीमा। नंबर 3 है एलिमेंट डुप्लीकेट रो आपका होगा, इसमें जी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट एक आपका कोड है, एक आपका प्रोग्राम आप कह सकते हैं, कोड कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी भी सॉरी यहाँ पे जे लिखना है मेरे को, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे जे ऑप्शन आएगा, डिस्टिंक्ट ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट की आपकी ये होती है कैंडिडेट की आपकी मैच करेगी वर्सेस सैरोगेट की से, तो यहाँ पे एच ऑप्शन हो जाएगा। DLL स्टेटमेंट आपका बेसिकली क्या करता है, ड्रॉप करता है आपका। ठीक है, टेबल में कुछ भी डेटा हो उसको ड्रॉप करने का काम करता है, यानी कि ड्रॉप कमांड के अंतर्गत DLL को यूज़ किया जाता है। मिनिमल डेटा रिडंडेंसी 3.6 है आपका, यहाँ पे ए ऑप्शन 6 का आई ऑप्शन होगा, इम्प्रूव्ड डेटा कंसिस्टेंसी आई हो जाएगा यहाँ पे। मेटा डेटा आपका किसके अंतर्गत आता है, डेटा डिक्शनरी के अंतर्गत, तो हो जाएगा सी। ठीक है, वर्चुअल टेबल जो है आपकी, इसमें जो ऑप्शन आएगा नीचे एल ऑप्शन होगा, वर्चुअल टेबल में आएगा नेटवर्क स्कीमा, वर्चुअल टेबल में आएगा एल नेटवर्क स्कीमा। ठीक है, हम इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। 3.9 है रोज दिया है, तो रोज का बेसिकली आएगा रिकॉर्ड, यानी कि 3.9 का एफ ऑप्शन हो जाएगा रिकॉर्ड। फंक्शनल डिपेंडेंसी 3.10 है, जी ऑप्शन होगा रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट।
ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। तो ये 10 क्वेश्चन है, बताएं आपको कितने इसमें मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो पहला है इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू रिलेशंस टेबल इज कॉल्ड। ई ऑप्शन बनेगा यानी कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, पहले का हो जाएगा ई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा डज नॉट हैव अ डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन एंड मोस्टली आर डिपेंडेंट एंटिटीज विच आर द पार्ट ऑफ अनदर एंटिटीज। तो किस पर डिपेंडेंट होगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा बेसिकली वीक एंटिटी, ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा वीक एंटिटी यानी कि ए ऑप्शन ठीक होगा। 4.3 है इज यूज टू रिट्राइव टपल फ्रॉम द रिलेशन। 4.3 का एफ ऑप्शन होगा सेलेक्ट। इस आर डी एल स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है, तो जी ऑप्शन बनेगा अल्टर, जो है इसमें आपका डी डी एल स्टेटमेंट है, ठीक है, ड्रॉप अल्टर डिलीट इस प्रकार से। 4.5 का जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट डिफाइन करता है आपका रूल रिगार्डिंग टू वैल्यू अलाउ इन द कॉलम स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्सिंग डेटाबेस इंटीग्रिटी, डी ऑप्शन बनेगा कॉन्स्टेंट। उसके बाद है 4.6, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। 4.6 में है बेसिकली ऑप्शन जो होगा 4.6 का जे ऑप्शन बनेगा, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। जे में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, रिलेशन, ठीक है। द रिलेशन मॉडल आपका कॉन्सेप्ट करता है 2 डायमेंशनल टेबल इज कॉल्ड रिलेशन। 7 है द मेन इंटरफेस दैट इज नेवी यूजर यूजेस इज ए फॉर्म ऑफ इंटरफेस यूजिंग। 7 का हो जाएगा बेसिकली एच हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया होगा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डी का जो है 4.8 है जो बी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, बी देख लिया है क्यूरी, रिट्राइवल ऑफ डेटा इज डन बाय यूजिंग क्वेरी, ठीक है। 4.9 है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। 4.9 का हो जाएगा आई यानी कि DBA के माध्यम से आप इसको ओवरऑल कंट्रोल कर सकते हैं। और द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड, सी ऑप्शन बनेगा स्कीमा, ठीक है। तो इस क्रम में आपके ये ऑप्शन बनेंगे। तो एक बार मैं फिर से जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको सही से दिखाई दे जाए। तो ये हैं ऑप्शन पेपर, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर जो लोग बच्चे आगे देंगे एग्जाम, ठीक है। तो 40 में से आपको जितने भी मिले नीचे कमेंट करके बताएगा, और ये 100% एक्यूरेसी की है, इसमें कोई भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका पार्ट 2 भी देख लेते हैं। बच्चे बोलते हैं सर पार्ट 2 भी दिखा दिया करें, तो मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है पहला, व्हाट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज़ एडवांटेज। तो ये गैस क्वेश्चन PDF नोट सभी में दिया गया है। 2 टेबल दी गई हैं जिसमें कि प्राइस डिस्प्ले किया गया है, ये आपको बना के बताना है SQL के माध्यम से। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, बाकी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इसमें नीचे दिया गया होगा, तो ये हो सकता है मैंने आपको क्लास में ना बताया हो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल इंडिपेंडेंसी, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर PDF में मिल जाएंगे आपको। व्हाट आर द 3 कंडीशन ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन सब्सटेंस, ठीक है, लॉसीनेस। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में इन्होंने 3 क्वेश्चन को ऐड कर दिया है, इसीलिए जो क्वेश्चन है 9 नंबर का बना दिया, ठीक है। एक तो यहाँ पे व्हाट आर द 3 कंडीशन तो पूछी गई हैं, उसके बाद इन्होंने सब रिलेशनशिप भी ऐड कर दिया, लॉसीलेस और लॉसी को भी इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो एक ही में 3 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। 7 में है डिस्कस दी 3 लेवल, आपके जो आर्किटेक्चर लेवल होते हैं वो बताना, ये भी आपको बताया गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्डिनलिटी, तो देखिए ये भी आपको बताया गया, एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। एक्सप्लेन दी कांस्टेंट बाय डीकम्पोजिंग रिलेशन के बारे में बताना है। एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा टाइप सपोर्टेड बाय MariaDB में कौन कौन से सपोर्ट करते हैं उसके बारे में। तो ये सभी आंसर PDF नोट जब आप परचेस करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आप जाएंगे A लेवल थ्योरी PDF में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये PDF नोट्स पूरी कंप्लीट हमारे पास 250 पेजेस की है। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है जो इसमें नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है, आपको सिर्फ इसको कोर्स को बाय करना है और इसको आपको रीड करते जाना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, आप देख लीजिए। डिफाइंड फंक्शनल डिपेंडेंसी डिस्कस, तो इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। ये 15 नंबर का देखिए क्वेश्चन पूछा गया, मात्र एक क्वेश्चन है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 पेजेस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉलेज ने पेपर दिया है। थोड़ा सा जो सेकंड पार्ट है इसका थोड़ा सा हम डिफिकल्ट कह सकते हैं कंपेयर टू पार्ट 1, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पेपर हो जाए तो उसका पेपर हमको मेल करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।